बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। श्याम सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ने छुड़ायो नाथ चली वालेरिया मेरे जीव की जीवन। श्री महामति चाहे चरण को, कर मन वाचा कर मन आयो बैठो मेरे सबंगो मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणाता सुंदर साधने आप सबके धाम में विराजमान राज्य महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि से प्रणाम। तो सुंदर साथ जी, अब हम थोड़ा सा इसका और रिवाइज करते हैं कि हमारा जो चांदनी चौक है इस किस तरह से शोभामान है और इसमें कैसे हमारे लाल और हरे वृक्ष। तो पीछे से वैसे चांदनी चौक हो चुका पीछे उसमें, लेकिन फिर एक बार और रिवाइज करते हैं और कल इसका फिर दोबारा से रिवीजन कर लेंगे सुंदर साथ से मिलकर, है ना। तो अभी देखते हैं ये हमारा क्या है, यहाँ पर चांदनी चौक है, ठीक है। अब चांदनी चौक की जो शोभा दिखाई थी, तो शोभा देखते हुए यहाँ पर देखना है हमारे जो ये वृक्ष है, ये उस वाली पिक्चर में क्या दिखाई थी, सीढ़ी 2 मंदिर की चौड़ी दिखाई थी, लेकिन ये जो रोस है ये कम दिखाई थी। लेकिन जो हमारी ये रोस है ये 2 मंदिर की चौड़ी है, तो 2 मंदिर की हमारी ये सीढ़ियां है, हाँ जी, है ना। उसमें छोटी थी, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि ये जो कि 2 इतनी। तो यहाँ पर हमारे ये 2 वृक्ष हैं, लाल और हरा वृक्ष। कितने हैं ये? 2 भौम ऊंचे हैं, क्योंकि अमृत वन है वो 2 भौम है, तीसरी चांदनी है। इसी तरह से इन वृक्षों की भी शोभा है, 2 भौम और तीसरी चांदनी। यहाँ पर क्या है, हमारे ये चबूतरे हैं, जिन चबूतरों के ऊपर कितने हैं ये 33 मंदिर के लंबे और 33 मंदिर के चौड़े। और यहाँ पर क्या है, इतने ही दूरी में ये चारों तरफ से इसमें क्या चढ़ी हुई है, सीढ़ियां चढ़ी। तो यहाँ पर जो आता है कि हम यहाँ पर नजारा देखते हैं किसका, पशु पक्षी। जो पशु पक्षी विभिन्न प्रकार की यहाँ पर लीलाएं करते हैं, तो उनका नजारा हम यहाँ इन चबूतरों पर बैठकर लेते हैं जी, है ना। या फिर हम इन चबूतरों पर बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर सारे में क्या है, ये उज्जवल रेती है जहाँ पर पशु पक्षी विभिन्न प्रकार के लीलाएं करते हैं। और इनके साथ में ये चह बच्चा दिखा रखा, लेकिन ये चह बच्चे यहाँ से नजर नहीं आएंगे। जी जी, क्यों नहीं नजर आएंगे? क्योंकि अभी यहाँ पर वृक्ष आएंगे जी, ठीक है। अभी इसमें ये दिखाना था कि जितनी हमारी ये रोस है इतनी ही चौड़ी हमारी ये सीढ़ियां हैं, बिल्कुल सीढ़ियां हैं। यहाँ से दोनों वृक्षों के मध्य से होकर 100 सीढ़ी और 20 चांदे चढ़कर इस मुख्य द्वार पर जा सकते हैं। तो अब ये देखना है हमारा कि किस तरह से हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर जी इसमें देखते हैं। ये जो चांदनी चौक तो हमने देखा, लेकिन चांदनी चौक का और विस्तार देखते हैं इसके माध्यम से।
ये बात देखिए, जी, यहाँ पर क्या है, ये हमारा चांदनी चौक, ये हमारा अमृत वन है, अमृत वन के तीसरे हिस्से। जी ठीक है? वैसे कहे तो 166 मंदिर, क्योंकि 500 मंदिर के जोड़े हमारे और 2000 मंदिर के, तो चौड़ाई का तीसरा हिस्सा ले लो। जी, अगर काउंटिंग भी याद नहीं रहती तो तीसरा हिस्सा ले लो, यानी जो अमृत वन है उसका बीच का हिस्सा निकालो, इतना इधर छोड़ दो और इतना ही इधर छोड़ दो। इधर 166 मंदिर का ऐसे है और 166 मंदिर का ही ऐसे है। तो जी इसमें जी दिखा रखा है यहाँ पर कि किस तरह से हमारे वृक्ष ये बने हुए हैं चबूतरे। एक दूसरी पिक्चर थी और वो निकालती हूँ। जी, है ना, तो ये जो हमारा अमृत वन है इसके तीसरे हिस्से में, तो अब इसकी हम थोड़ा सा और बारीकी जाते हैं। जैसे हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो हमें ये देखना कि वृक्ष कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। इसका थोड़ा सा लोकेशन देखिए, ये जो हमारे यहाँ पर, इसे जूम करती हूँ, जी दिखाई दे रहा है सही? जी जी जी, हाँ जी, ये देखिए, इसमें दिखाई भी रखा है, ये बिल्कुल क्लियर है, कलर है, सुंदर साथ में जी जी, है। ये हमारा अमृत वन है, तो इसके दाएं बाएं दोनों तरफ देखोगे तो क्या नजर आएंगे, हमारे आम के वृक्ष। जी ये जो दिखा जी रखा है यहाँ पर, ये क्या है, हमारे आम के वृक्ष हैं, इनकी ये सुंदर मेहराबी है। तो इधर भी जी, आम के वृक्ष आएंगे और इधर भी आम के वृक्ष आएंगे, यहाँ पर भी ये, ठीक है यहाँ से जी, लग कर ये सुंदर हमारी क्या आएगी, दो मंदिर की रोस है। इसका रोज आए, लेबलिंग करी भी गई है, अगर चाहे तो इसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम चांदनी चौक को देख रहे हैं, तो चारों तरफ घेर कर क्या आएंगे, ये आम के वृक्ष आएंगे और इनकी सुंदर मेहराबी है। तो ये भी दो भौम ऊंचे ही आएंगे। फिर ये जो दो मंदिर जी की जी, रोस बचती है, यहाँ पर भी ये आम के वृक्ष आएंगे, तो इन पर भी सुंदर मेहराब आएगी। तो अब ये देखते हैं कि ये जो हमारे चबूतरे हैं, ये जो 166 मंदिर यहाँ से और यहाँ तक आते हैं, ये जी तो इसमें 33 मंदिर की तो जगह इधर छोड़ दो, यानी यहाँ अमृत वन से लेकर जहाँ से आम के वृक्ष हमारे शुरू होते हैं और चबूतरे तक कितनी है, ये 33 मंदिर 33 मंदिर, लिखा हुआ भी है, सुंदर साथ में बना रखा है ना। और फिर हम चलते हैं एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे की जो दूरी है वो कितनी है, वो आएगी 34। एक बीच में 34, हाँ, क्योंकि इसमें रोस आ गई ना, इसकी वजह से बढ़ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, इससे इधर देखेंगे अमृत वन से और यहाँ तक ये भी 33 33 की, है ना। तो 33 और 33 और 33 तो 99, तो यही हो गया 99, और 1 इसमें प्लस कर लो तो 100 तो हो जी गए। जी, तो 100 हाँ मंदिर जी, तो यहाँ से और यहाँ तक हो गए। ठीक है, ठीक है, अब 33 का हमारा ये चबूतरा आ गया, 33 का ये ठीक, और 33 का ये, तो कितना हो गया हमारे 166। 66 हो गए, 33 दूनी 66, हाँ ठीक है, तो 166 मंदिर की हमारी दूरी निकल कर यहाँ पर क्या है, ये जगमगाती नूरमयी रेती। तो जो लाल वृक्ष लाल वृक्ष की तरफ की जो ये रेती है, ये तो लालिमा है, तो सब रंग, जी, लेकिन विशेष रूप से ये लालिमा झलक रही। और जो हरा वृक्ष है, ये हरा वृक्ष का जो प्रकाश फैल रहा है उसके नीचे जो रेती है वो हरे रंग की चला। हालांकि इनका जो प्रकाश है वो प्रकाश केवल छाया जो है इन चबूतरों पर ही पड़ती, इनसे बाहर नहीं आती, विशेषता है। इसीलिए यहाँ पर बनाया गया है कि बिल्कुल सिमेट्रिकल में बाहर नहीं निकाला। तो जी इसकी जी जी सुंदर शोभा को देखते हैं, तो ये तो हुई हमारी चौड़ाई जी, 166। अब हम देखते हैं पूरब से और पश्चिम तक लंबाई तरफ। जी, तो ये कितना है, ये चबूतरा कितना हो गया हमारा 33 का, तो चबूतरा ऑलरेडी है ही, क्योंकि लंबाई भी जी, और चौड़ाई भी इसकी इक्वल है। तो 33 मंदिर तो इसके आ गए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से हम जो देखेंगे ये हमारा क्या है, रंगमहल का चबूतरा। तो यहाँ जी, से और इस चबूतरे तक 66.5 यानी 66 आवर। तो यहाँ से दूरी ज्यादा दिखाई दे, ये देखना है। जी, ठीक जी, है, और यहाँ से देखेंगे तो इस चबूतरे से लेके और यहाँ तक जहां हमारे अमृतवन यानी जहां तक हमारी ये चांदनी चौक की हद आई, यहाँ से यहाँ तक जी, ये 66.5 में है। तो अगर इनको प्लस करते हैं तो ऐसे भी हमारा 166 मंदिर का ही बैठता है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। तो जैसे दोनों इधर बराबर, है वैसी ही शोभा इधर है, यहाँ से और यहाँ तक कितनी होगी, 66.5 मंदिर। फिर अगर जी, यहाँ से लें और
अपने रंग महल के चबूतरे तक ले तो यहाँ पर भी जी 66.5 मंदिर की दूरी है। ठीक है, जी। ये तो हो गई हमारी यहाँ की शोभा इस चांदनी चौक। तो यहाँ पर क्या है, सारी नूरमयी रेती है जहाँ पर पशु पक्षी क्या करते हैं, अनेक तरह की कलाएं करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम, सीधा रास्ता जा रहा है, ये 2 मंदिर की जो रोस है, जिसको वाणी में गली भी कहकर वर्णन किया गया। जी जी जी। ये एक चौपाई जो हमारी मस्तानी सखी जी ने बताई थी, उसमें कि गली कहाँ पर कहा गया। तो ये 2 वृक्षों के बीच में जो रोस जा रही है, इसको क्या कहा है, गली। लेकिन अब इस चांदनी चौक से ये ऊंची नहीं है, समान लेवल में, जी जितने में ये रेती है इतने में ही ये रोस है, और इतने में यहाँ पर ये रोस है। ये जमीन से क्या है, ये 3 सीढ़ी ऊंची है, ये वाली बगीचों की जमीन से। तो अब यहाँ की शोभा हमने देखी, अब देखते हैं वृक्ष। इस चबूतरे पर बिल्कुल मध्य में, कितने का बताया ये हमने, 33 का। 33। ठीक है, तो 16 मंदिर तो इधर छोड़ दो, 16 मंदिर इधर जी। छोड़ दो, बीच में बचता है एक मंदिर। तो एक मंदिर की चौड़ाई ली हुई है, ये हमारे वृक्ष का तना है। तना है। इसी तरह से इधर से 16 मंदिर इधर छोड़ दो, 16 मंदिर इधर छोड़ दो, और बीच में जो एक मंदिर की जगह बचती है, वो जगह हमारे इस वृक्ष के तने ने ली गई। तो ये देखो, एक मंदिर का तना। यहाँ भी कह रहे कि अब जैसे हमारे रंग महल के मंदिर हैं, तो वो कितने हैं, यानी 100 हाथ। तो इतना विशाल इसका तना है। अब जी इस जी तने के मध्य में देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये हमारा वृक्ष लगा हुआ है। जी। उसके बीच में क्या है, हमारा दरवाजा। दरवाजा है ना, नजर आ रहा है ना। हाँ जी, नजर आ रहा। ये क्या है, सुंदर हाँ जी। मध्य में बिल्कुल दरवाजा है। 33 का कितने का बैठेगा, ये एक मंदिर का जो है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 33 जी। हाथ का दरवाजा बैठेगा, हाँ जी। है ना। और बाकी बाकी में इसका तना आएगा। तो इसी के मध्य में से गोलाई में हम सीढ़ियां चढ़ते जी। हैं। जो ऊपर जाते हैं, तो हम यहाँ से सीढ़ियां चढ़ते हैं, और सीढ़ियां चढ़ने के बाद में यहाँ से क्या निकलने लगती है, इनमें शाखाएं, शाखा। है ना। यहाँ से शाखाएं निकलकर सुंदर क्या बनाती हैं, ऊपर एक रूप छत हो जाती है। तो एक मंदिर की यहाँ तक। तो अब यहाँ पर कितने थंब ये दिखाई दे रहे हैं, थंब कितने हैं यहाँ पर, कितने मंदिर का जी। हमारा ये चबूतरा, ये 33 का बता 33 रहे हैं। का। तो यहाँ पर जो वृक्ष आएंगे, ये जो आएंगे यहाँ पर कितने आएंगे, ये 34 34। 34 थंब आएंगे यहाँ पर। क्योंकि वो एक बीच का बढ़ गया ना तने वाला। हाँ, ये वाला कम करते हैं। 33 मेहराबे आएंगी। हाँ, ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी जी जी। ये जितने इसमें ये चबूतरा है, तो कहीं पर भी जो मंदिर आएगा तो उससे एक थंब बढ़कर आएगा, क्योंकि किनार पर भी जी। तो आना है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या है, ये 34 थंब है। ध्यान देखो, जब हमने ध्यान में देखते हैं यहाँ पर बैठकर, है ना, तो सुंदर कैसे बने हुए, यहाँ पर पशु पक्षी भी रहते हैं, और हम भी बैठकर यहाँ पर नजारा ले सकते हैं। जब यहाँ पर बैठकर हम इन चारों तरफ के वनों की शोभा को देखते हैं, 3 तरफ, और एक तरफ हमारा रंग महल नजर आता है। तो यहाँ पर सुंदर जो मेहरावे हैं, जो एक कठहरा है, सब किसका है, इन्हीं पत्तियों का, फूलों का ही बना हुआ है। तो ये 34 स्तंभ आते हैं। 34 स्तंभ आने के बाद में इसके ऊपर सुंदर क्या आ जाती है, मेहरावे आ जाती है। मेहराबे। हाँ, तो ये मेहरावे आने के बाद में फिर दूसरी भूमि तैयार हो जाती है। ये पहली भूमि थी, तो इसके ऊपर ये जी। सुंदर कठहरा हो गया, और यहीं से फिर जी। हमारे ये थंब खड़े हो गए। तो थंब खड़े होने के बाद में ये दूसरी भूमि यहाँ से हमारी शुरू हो गई। शुरू। तो अब यहाँ पर इसकी चांदनी पर क्या है, सुंदर देखो, कलश है चारों कोर्नर पर, एक मध्य में गुम्मट है, गुम्मट के ऊपर कलश है, और चारों तरफ सुंदर क्या है, कठेरे की शोभा है। जैसे यहाँ पर कठेरे की शोभा, ऐसे ही इसकी चांदनी पर है। ऐसे ही सुंदर इनकी मेहरावे बनी हुई है, और मेहरावों के ऊपर सुंदर फूलों की जगमगाती हुई नूरमयी आभा इनसे निकल रही है। तो जैसी शोभा हमारे इन वृक्षों की, हरे वृक्ष की है, ऐसी ही शोभा जी। हमारे इस लाल वृक्ष की। लाल वृक्ष की।
ठीक है, तो ये 2 भौम ऊंचे हैं हमारे, तीसरी इसकी ये चांदनी है। तो एक भौम तो यहाँ से और यहाँ तक जो 75 हाथ में ये निकलता है, फिर इसके तने वो शाखाएं निकलती हैं, तो यहाँ तक हमारी एक भौम ये तैयार हो गई। इसी के पास से हमारे ये थंब उठते हैं, तो इन थंबों के ऊपर ये दूसरी भौम शोभायमान। जी 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 तो यहाँ पर हम बैठने का एक बहुत सुंदर अनुभव होता है कि जब हम यहाँ से इन कटहरों में बैठते हैं और चारों तरफ सुंदर हरियाली नजर आती है, और यहाँ हम झिलमिलाती हुई नूरमय रेती का दृश्य देखते हैं, या पशु पक्षियों का सुंदर नृत्य, गायन, खेल, तमाशे, उन सब की शोभा को हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये तो हुआ हमारा चांद। अब यहीं के जी इन दोनों वृक्षों के मध्य हमारी क्या आ जा रही है, रोज। रोज। इसको एक बार मैं छोटा करके दिखाती हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है शोभा उसको देख लेना। मेरा नेट आज स्लो हो रहा है। क्या बात, बस एक हो जाती है कभी कभार, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। और खुल रहा है पिक्चर में। ये देखिए, जी यहाँ नजर आ रहा है, जी 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 इस पर रैपर भी करा हुआ है। ये यहाँ से ये हमारे जी क्या है, लाल और हरा वृक्ष, यानी 2 भौम ऊंचे, तीसरी चांदनी पर। इस पे 5 गुम्मट हैं, कलश हैं, ध्वजा है और पताका है, लिखा हुआ जी। है। यहीं से हमारी हम्म, क्या है, ये चांदनी चौक है अमृत वन में, यानी 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, लिखा हुआ सा। यहाँ पर क्या है, ये नूरमयी रेती। यहाँ पर 2 मंदिर कमर भर ऊंचे, 33 मंदिर के लंबे चौड़े क्या है, ये हमारे चबूतरे। चबूतरे। यहीं से देखते हैं हम क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये दरवाजे और सीढ़ियां वृक्ष के तनों। तो जी इस तरह से अगर कोई चीज हमारे ध्यान से निकल जाती है तो हम इसको इसमें पढ़ सकते हैं, इसलिए ठीक है मैंने जी। दिखाया है ये हमारी 2 मंदिर की क्या है, ये 34 मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन 34 मंदिर ये यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। ये जी जो जी जी लिखा जी। हुआ है यहाँ पर 2 मंदिर की रोस यानी रास्ता, रास्ता। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं तो रतन जड़ित कठहरा, यानी चबूतरे की किनार पर क्या है, हमारा सुंदर रतन जड़ित कठहरा है। कठेड़ा। जहाँ से हमारी 3-3 सीढ़ियां चढ़ती हैं, वहां दोनों तरफ क्या लगे हुए, कठहरा सीढ़ियों के ऊपर भी लगा हुआ है और इन चबूतरों पर भी लगा हुआ है, क्योंकि जहां से हम उतरेंगे वहां तो कठहरे की शोभा हो ही नहीं सकती। तो जी अब जी हाँ। यहाँ से क्या चलते हैं, ये दिखाया गया है 100 सीढ़ी, पूरे चांदनी चौक का दृश्य दिखाया गया है इसमें। 100 सीढ़ियां, 1 हाथ चौड़ी 1 हाथ ऊंची, यानी 2 मंदिर की ये लंबी है। अब इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कमर भर ऊंचा लाल कांटी, तो ये यहाँ इन सीढ़ियों की शोभा दिखा। और यहाँ से देखते हैं ये हमारी धाम रोस आ गई, और ये यहाँ पर हमारा चौरस बुर्ज आ गया, जो 1 भौम ऊंचे चबूतरे पर आएगा। शॉर्ट में इसमें पूरे ही चांदनी चौक को कवर कर लिया, जी ठीक जी है। जी और जो 100 सीढ़ी हम ऊपर चढ़कर जाते हैं, ये चौक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मध्य का चौक है। कितना जो। है, कि 2 मंदिर का लंबा और चौड़ा, जो हमारा हो चुका है, इसका दोबारा फिर रिविजन कर रहे हैं। और ये जी यहाँ पर क्या है, हमारे 2 चबूतरे हैं, जो कल दिखाया है कि 2 चबूतरे 1 सीढ़ी ऊंचे चौक के दाएं, यानी इस चौक के जी। दाएं और बाएं, बाण। ठीक है। तो अब हम इसकी शोभा को देखते हैं, यहाँ पर आते हैं सीढ़ियों पर।
तो यहाँ पर दिखा रखा है, ये फोटो में हटा रही हूँ। ये नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जी हमारे जी जी सुंदर वृक्षों की शोभा है। यहाँ पर लाल और हरा वृक्ष दिखा रखा अलग सुंदरता से लेकर, और यहीं से हमारी सीढ़ियां चढ़ती हैं। तो जो यहाँ का मेंशन किया है, यहाँ का जी जो ये मेंशन किया है, ये चबूतरा, ये जी चबूतरा और ये चौक, तो इसी की शोभा यहाँ पर दिखाई गई है। हम्म ठीक है, जो इसमें दिखाया गया है इसी की शोभा इसमें ली गई है। यहाँ से हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो 100 सीढ़ी हम चढ़े, 20 चांदे हमने कवर किए, और यहाँ से हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में आए। इसी के दाएं जी और बाएं क्या है, हमारे 2 चबूतरों की शोभा है, जिस पर हमारे सुंदर ये थंब है जिनकी शोभा हमने कल निहारी। जी ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से इन सीढ़ियों की शोभा को देखते हैं। वैसे सीढ़ियां कल हो गई थी, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं हमारी जो सीढ़ियां थी। ये एक चांदनी चौक की वृक्ष की शोभा ये है। यहाँ पर हमारी ये 100 सीढ़ियां हैं, सुंदर यहाँ थंबों के नाम लिखे हुए हैं, हीरा, जी माणिक, पुखराज, पांच और, ठीक है। इसी तरह से ठीक है शोभा इधर है, 100 सीढ़ियां हैं, चांदनी चौक है, मुख्य इसमें दरवाजा है। ये 2 वृक्ष हैं हमारे, हरा वृक्ष और लाल वृक्ष। तो लाल इनकी सुंदर आभा इस रंग महल पर भी डलती है। हर एक की आभा निकल रही है, तो इस रंग महल को भी हरा ही दिखाई देता है। इधर जी लाल जी रंग के जी वृक्ष की आभा निकल रही है, तो इनका नूर इतना है कि 10 दिशाओं में प्रकाश फैलता है। इन वृक्षों की शोभा है जो विशेष। तो अब इससे आगे हम चलते हैं, अपनी सीढ़ियों का नजारा देखते हैं। ये 2 मंदिर की रोस जाकर यहाँ पर हरा वृक्ष और लाल वृक्ष, ये भी चांदनी चौक का ही नजारा है। एक हमारी जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों की शोभा को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को हम देख सकते हैं कि कितनी सुंदर शोभा लिए हुए हैं। जी ये कितनी चौड़ी बताई थी, ये 2 मंदिर की इस तरह से चौड़ी है। हाँ जी जब हम इनसे चलते हैं तो यहाँ का नजारा अद्भुत लगता है। अपने नेत्रों से आत्मिक दृष्टि से देखे तो ये सीढ़ियों का जो शोभा है ऐसे नजर आएगी। यहाँ से हम इस चबूतरे पर चलते हैं, लेकिन इसका और खुलासा देखना है तो और खुलासा इसमें ये बनता है कि किस तरह से हमारी सीढ़ियां हैं जिन पर सुंदर कालीन बिछी, क्योंकि इसके ऊपर जो सीढ़ियां आती हैं देखे तो अलग अलग रंग की भी आभा है, और विस्तार से कहे तो कि लाल रंग की है। लेकिन ये तो पता है तुम्हें कि एक रंग में सब रंगों की आभा है, सब रंगों की उसमें ये नहीं है कि लाल ही लाल है, लेकिन विशेष रूप से लाल की शोभा की गई है। लेकिन इसके ऊपर सब रंगों की आभा है। जिस भी सीढ़ी पर तुम चढ़ोगे, क्योंकि एक हाथ ये ऊंची है तो एक हाथ ये चौड़ी, इस तरह से चढ़ते चढ़ते हम 5 सीढ़ियां चढ़ते हैं और फिर सुंदर अपने चांदे पर चढ़ जाते हैं। तो चांदे की शोभा अगर साइड से देखे तो ये नजर आ रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी शोभा को कि कितनी सुंदर शोभा बराबर से हमें कैसे नजर आती है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मैं जूम करती हूँ इसको थोड़ा, ये सीढ़ियों की शोभा। यहाँ से हम 5 हाँ जी सीढ़ी चढ़े, 5 सीढ़ी चढ़ने के बाद में हमारा ये चांदा आता है। तो यहाँ बारीकी से देखो, जहां पर मेरा एरो है ये सीढ़ी भी है और ये 5 हाथ का चांदा हाँ जी जो कल भी बनन के, तो ये पूरी जगह हमारी 6 हाथ की ले लेंगे। तो 6 हाथ का ये चांदा, तो जहां पर चांदा आएगा वहां पर ये कठहरा भी लंबा का लंबा चला जाएगा। फिर यहाँ से हमारी 5 सीढ़ियां शुरू हो जाएंगी। 5 सीढ़ी करने के बाद 5वें के ही लेवल में फिर हमारा ये 6 हाथ का लंबा चांदा। तो इस तरह से हमारी ये 100 सीढ़ियां और 20 चांदों की शोभा नजर आती है। और बराबर में देखे तो यहाँ पर इसकी पिठोर में, जैसे रंग महल के सामने हमारे रंग महल का जो पिठोर है उसमें सुंदर चित्रकारी है, ऐसी ही शोभा इसकी बराबर में भी है। जी जी तो जी कठहरा आ गया।
कटहरे के साथ में नीचे देखते हैं तो जो बंद है यहाँ पर भी सुंदर चित्रकारी की शोभा नजर आ रही है। ये हमारी सीढ़ियों का नजारा है जिसको हम आत्मिक दृष्टि से निहारे तो इसका बातुनी तो बहुत कुछ है। ये तो महाराज जी ने थोड़ा संकेत में दिखाया कि ऐसे सुंदर हमारी ये सीढ़ियों की शोभा है। तो इस तरह से हम इन सीढ़ियों के माध्यम से कहाँ पर पहुंचते हैं, अपने रंग महल में प्रवेश कर जाते हैं। और रंग महल में प्रवेश करने के पहले सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, हम अपने मुख्य द्वार पर। तो मुख्य द्वार की शोभा को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो सुंदर सीढ़ियों से हम आगे बढ़े तो किस में पहुंचते हैं, हम अपने मुख्य द्वार के पास में। तो इन सीढ़ियों से चलते चलते इस सुंदर कटहरे की शोभा को देखते देखते तो ये सीढ़ियां भी क्या है, नूरमयी है, चेतन है। हमें इन पे चढ़ना नहीं पड़ता, ये भी चेतन है। तो ये स्वयं ही अपने आप नीचे झुक जाती है और हमारे चरणों को ऊपर उठाकर हमें पहुंचा देती है। तो यहाँ से हम इन सुंदर सीढ़ियों का अनुभव करते हुए इस सुंदर किनारे की कटहरे की शोभा को देखते हुए और बराबर में आई हुई ये चित्रकारी जो हमारी पिठोर पर है, तो यहाँ पर हम एक कदम ऊपर चढ़कर इस चबूतरे पर आ जाते हैं जो 2 मंदिर का हमारा लंबा चौड़ा चबूतरा है। और इसके दाएं बाएं क्या है, हमारे सुंदर चबूतरे की शोभा है। इन चबूतरों की शोभा को देखकर हम मुख्य द्वार की शोभा को, तो ये तो हमारा चांदनी चौक और हमारी सीढ़ियों का वर्णन हुआ। अब आगे हम अपने दरवाजे के बारे में देखते हैं कि दरवाजे की सुंदर शोभा हमारी कैसी है। तो ये हमारा सुंदर नूर में क्या है, द्वार है। इस द्वार को मैं और थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। यहाँ के नूर में सुंदर शोभा को देखिए। ये हमारा क्या है, सुंदर यहाँ से और यहाँ तक जो हमारा 2 मंदिर की चौड़ी जगह आई है, तो इसमें 88 हाथ में हमारा ये सुंदर दरवाजा है। जो 88 हाथ में है तो अब हमारे 100 हाथ होने चाहिए थे, लेकिन उसमें से 6 मंदिर की जगह तो यहाँ से और यहाँ तक बची और 6 मंदिर की जगह यहाँ से यहाँ तक बच गई। अब हमारे एक मंदिर की जगह तो यहाँ से और यहाँ तक क्रॉस हो गई, कवर हो गई। अब आगे जो बची हमारी एक मंदिर की, तो 50 हाथ इधर और 50 हाथ इधर, ये सुंदर बन गई। यहाँ पर किनारे की शोभा है जिस पर सुंदर चित्रकारी, तो ये कवर हो जाएगा हमारा यहाँ से और यहाँ तक 2 मंदिर का लंबा। यानी अब कहिए कि 88 हाथ में तो हमारा ये सुंदर दरवाजा है और इसके दाएं बाएं 56 हाथ की जगह बची हुई जिस पर सुंदर चित्रकारी है, जिसकी सेंदुरिया रंग की शोभा बताई। ये कैसा हमारे दर्पण रंग का है। दर्पण रंग के में 2 पल्ले शोभायमान है। हरे रंग का इसके अंदर फ्रेम, तो ये दर्पण रंग का है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पीछे का जो चांदनी चौक है उसकी शोभा नजर। अब यहाँ से हमारे जब ये 88 में से भी कम, क्योंकि एक इधर तो 86 हाथ का ऊंचा बनता है, क्योंकि एक हाथ ये ले लिया इसने, एक हाथ इसने ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी, ये 86 हाथ का ऊंचा, ये हमारा दरवाजा शोभायमान है। अब इसके ऊपर हमारी बचती है यहाँ 12 हाथ में जो सुंदर चित्रकारी है, तो 12 हाथ ये और 88 ये, तो इस तरह से हमारे एक मंदिर की ये शोभा है दरवाजे। अब इसके आगे कैसा हमारा ये बनेगा, यहाँ से किस तरह से सुंदर शोभा बनेगी, उसकी सुंदर शोभा को आगे देखेंगे कि जो हमारा 2 भूम का दरवाजा है वो कैसे, इसका वर्णन अभी आगे की मीटिंग में देखेंगे।